कल हम लोग ने कहाँ पे खत्म किया था? हाँ, बैंकेट रोड का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया और वो बड़ा अच्छा टॉपिक था, मुझे बड़ा मजा आया था पढ़ाने में। आप लोग को भी मजा आया ना? हाँ, मतलब प्रीवियस लेक्चर में हमने खत्म किया वहां तक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक वर्टिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिकल पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है पेंडुलम मतलब क्या होता है? क्या होता है पेंडुलम मतलब? हाँ, अपन ने ऐसा डिस्कस किया था, अमीर लोग के घर में जो घड़ी होती है उसको हम लोग पेंडुलम बोलते हैं ना। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें टू और फ्रो मूवमेंट होता है बच्चों। टू और फ्रो। कौन सा क्लास में? हाँ, मैं बोला यार अपने अपने क्लासेस में भी इतना महंगा वाला घड़ी था, मैं खुद घर ले जाता था। ठीक है, चलो। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट जब करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेंडुलम। अब देखो यहाँ पे सपोज ये बॉब बोलते हैं इसको, बॉब। ये बॉब को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ, तो क्या होगा बच्चों? ये ऐसा मूवमेंट करने लगेगा, राइट? तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं कर सकते हैं? कौन कौन से फोर्स? एक फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वेट, उसको हम क्या बोलते हैं? mg, राइट? अब देखो यहाँ पे, ये देखो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग। जब भी हम किसी चीज को लटकाते हैं ना तो उसके ऊपर एक क्या क्रिएट होता है बताओ? आप किसी अभी एक रस्सी को पकड़ के आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, वो रस्सी को पकड़ के खड़े रहते हैं और धीरे धीरे रस्सी टूट रहे और हीरो हीरोइन से ज्यादा टेंशन हमको हो रहा है। आपने धमाल पिक्चर देखा? धमाल पिक्चर, वो क्या उसमें लॉजिक से बांधता है ना कि एक हटा तो चारों निपट जाएंगे। क्या मतलब जबरदस्त लॉजिक था। तो उसमें वो बोलता नहीं, वो देखो शेर बड़ा हो रहा है, देखा आपने? शेर बड़ा नहीं हो रहा है, वो हमारे पास आ रहा है। तो दैट कैरेक्टर वाज ऑसम। तो उसमें भी देखो ऐसा होता है, कुछ सीन होता है इसमें रस्सी से किसी को लटकाया है और रस्सी धीरे 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 टूट रहा है। वो पहाड़ से लटका है, कोई पेड़ से लटका है, उसको बचाने के लिए रस्सी खींचे। तो रस्सी क्यों टूटता है? स्ट्रेच होता है। तो कोई चीज स्ट्रेच होती है तो रस्सी पे क्या क्रिएट होता है पता है? जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के टाइम तुम्हारे दिमाग में क्रिएट होता है, क्या? अरे तुम लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं, स्ट्रेस नहीं, थोड़ा और टेंशन। वेरी गुड। क्या क्रिएट होता है बच्चों? टेंशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। अब टेंशन का डायरेक्शन याद रखना, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ना फिक्स पॉइंट की तरफ होता है। जैसा भी ये देखो, हाँ हाँ, टेंशन का भी डायरेक्शन होता है। तो वो वेक्टर क्वांटिटी है तुम्हारा बोर्ड एग्जाम टेंशन, तुमको पता है कि मेरे को कौन से डायरेक्शन में पढ़ना है। अभी तुम लोग का 12th का पढ़ाई और तुम लोग 13 का एफआईएस का पढ़ोगे तो चलेगा क्या? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा, यहाँ पे फिक्स पॉइंट की तरह देखो ये ना, तो टेंशन का डायरेक्शन कहाँ होगा यहाँ पे? तो टेंशन कहाँ लगेगा? स्ट्रिंग के ऊपर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी हम किसी चीज को लटकाते हैंग करते तो रस्सी पे क्या क्रिएट होता है? टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच होता है तो आप लोग को स्ट्रेस होता है ना? ठीक है, तो ये हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा। इसमें अगर मुझे टाइम पीरियड का कोई फॉर्मूला पूछे क्या है तो क्या निकालते हैं? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये 11th का फॉर्मूला। ऐसे ना देखो, इतने सरप्राइज होगा। ये 11th का फॉर्मूला है। तो 2 पाई तो समझ सकते हो ना, कांस्टेंट है। वो तो टाइम पीरियड का नॉर्मल फॉर्मूला है। पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। जहां पे एल क्या है? एल देखो क्या है? एल मतलब क्या होगा? ये जो स्प्रिंग है ना, इसका लेंथ। जी मतलब क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन अब जो हम लोग पेंडुलम पढ़ने वाले ना, वो नॉर्मल पेंडुलम नहीं, वो है, देखो आपकी बुक में उसका फॉर्मूला क्या दिया, क्या डिफरेंस है बताओ? इस फॉर्मूले में और आपके बुक के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? जल्दी देखो। कॉनिकल पेंडुलम है, देखो ध्यान से क्या डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, बरोबर है ना? यही ना? विशाल पेज और बताओ इनको। मिला? ठीक है। अच्छा देखो, अब सवाल ये उठता है सर ये कॉस थीटा कहां से आया? पहले पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम में क्या डिफरेंस हो सकता है बच्चों? बताओ क्या डिफरेंस हो सकता है पेंडुलम और कॉनिकल पेंडुलम में? कौन मतलब समझता है? कौन? देखो मेजरेशन करके टॉपिक था 10th का मैथ्स लास्ट वाला, उसमें हम लोग ने कौन के बारे में पढ़ा था, जो टोपी हम लोग बर्थडे में पहनते हैं, अमीर लोग। आपके बर्थडे में कभी आपके घर वालों ने घर पे आए हुए गेस्ट को कभी टोपी पहनाई है? पहनाई है? हाँ, तो आप अमीर हो फिर। ये अगर बाई चांस किसी के घर पे आया होगा तो वो भी जिसका बर्थडे से उसी के लिए आया होगा। मैं बोल रहा अगर हर गेस्ट को आप टोपी दे रहे हो तो आप अमीर हो। दे रहे हो आप? वेरी गुड। ये देखो, हाँ वही। तो देखो ये पेंडुलम है। अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं, अगर मैं ऐसे फेंकूं इसको स्ट्रेट, यहाँ से धागे से एक बॉब लटका हुआ है, मैं उसको ऐसे सीधा फेंकूं तो जाएगा सीधा? क्या होगा? वो एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। ऐसे ही होगा। देखो फैन है ना, फैन, आप फैन को सीधा भी ढक लोगे तो भी वो गोली घूमेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो एक पॉइंट से फिक्स्ड है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बॉब एक जगह से फिक्स होगा, आप उसको कितना भी सीधा फेंकोगे तो भी वो घूमेगा।
समझ में आ रहा है? तो ये क्या करेगा बच्चों, ऐसे एक सर्कुलर मोशन करेगा, समझ में आ रहा है, ऐसा एक सर्कुलर मोशन करेगा। और यहाँ पे जो पेंडुलम बनेगा ना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये भी पेंडुलम एक जगह पे वापस आएगा, फिर जाके फिर वापस आएगा, बट ये कैसा पेंडुलम है, कॉनिकल पेंडुलम। मैं थोड़ा ढंग से बना देता है डायग्राम को, समझा? कॉनिकल पेंडुलम मतलब क्या? ठीक है, तो अब हमको क्या करना है बच्चों, इसका ना टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकालना है हमको, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये देखने में जितना विचित्र है ये उतना ही आसान है। हमेशा की तरह आपको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है उसको ध्यान से बताओ सिर्फ। देखो अगर पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करे तो बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, बोलो जल्दी। एक फोर्स नीचे लग रहा है जिसको हम बोलेंगे वेट mg, बरोबर है। फिर क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग से लटकाया हुआ है, यहाँ पे देखो रिजिड सपोर्ट है बच्चों, है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द फिक्स सपोर्ट, मतलब टेंशन यहाँ पे मिला। अच्छा देखो टाइम पीरियड को भी टी से दिखाना है, टेंशन को भी टी से दिखाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो टी नॉट ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। और टाइम पीरियड मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन कंप्लीट किया, वेरी गुड। टाइम पीरियड मतलब क्या, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होता है। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड। हाँ दोनों कंफ्यूज है, वेरी गुड। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, बोलो कुछ। एक रोटेशन करने को कितना टाइम लगा, वो क्या है बच्चों, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड में कितना रोटेशन। तो हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अच्छा देखो इसमें और कोई फोर्सेस लग रहा है क्या, और कोई फोर्सेस लग रहा है क्या? अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं तो कैसे रिजॉल्व करते हैं, एक बार वर्टिकली रिजॉल्व करना है और एक बार हॉरिजॉन्टली, करेक्ट है। अच्छा यहाँ पे देखो ये लाइन इसको पैरेलल है, देखो ये दोनों पैरेलल, तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल हो गया, करेक्ट है। अच्छा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। सेम रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। तो ध्यान से देखो बेटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया, समझ में आया, ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा। और हमको पता है थीटा के साइड जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, टी नॉट कॉस थीटा। और इसका आंसर क्या आएगा, टी नॉट साइन थीटा। समझ, हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ा ना। अब डायग्राम आपके सामने, सब कुछ आपके सामने, आपको बताना कौन सा किसको बैलेंस कर रहा है, जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में किसके साथ किया था, बैंकेट रोड के साथ, राइट। चलो बताओ फ्रॉम द फिगर, बताओ कौन किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, टी नॉट कॉस थीटा इज बैलेंसिंग किसको बच्चों, mg। तो आंसर क्या आएगा, टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, सिंपल। और बताओ इक्वेशन नंबर 1, चलो बढ़िया, और बताओ टी नॉट साइन थीटा का डायरेक्शन कहाँ पर है, बुक में मत देखो, टी नॉट साइन थीटा का डायरेक्शन कहाँ पे, अंदर की तरफ। और ये क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कल। और जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करती है और फोर्स अंदर की तरफ होता है तो कौन सा फोर्स होता है, वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस द डायरेक्शन, बरोबर है, किसका किसका डायरेक्शन सेम है बच्चों, टी नॉट साइन थीटा एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड, वेरी गुड, टूवर्ड द सेंटर। तो क्या आएगा, ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब टी नॉट साइन थीटा भी अंदर है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी अंदर, मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा, टी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mv² अपॉन r। ये हो गया टी नॉट साइन थीटा। अच्छा देखो आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, किसको किससे डिवाइड करें, 2 को 1 से करें, साइन हमेशा ऊपर लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, बरोबर है। चलो बताओ क्या आएगा, टी नॉट साइन थीटा अपॉन टी नॉट कॉस थीटा, राइट साइड में क्या आएगा बच्चों, mv² r अपॉन mg। देखो टी नॉट कट, mm कट। अच्छा आप एक तेजस्वी दिमाग क्या करेगा पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, बरोबर ना यही करेंगे ना। बट ऐसा करना है कि देखो आंसर में हमको कॉस थीटा चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी tan थीटा करो मत। तो करेंगे क्या बच्चों, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, टाइम पीरियड हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, देखो यहाँ पे कहीं पे भी टी नहीं है, लेकिन अगर हमने ओमेगा निकाल लिया ना तो हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई n, लेकिन n को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी लिखते ना, तो n के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी। तो देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। तो मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये इधर चलेगा, इधर आ गए, तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे ना बच्चों, ओमेगा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो क्या है मेरे पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, बोलो क्या है, राइट साइड में क्या क्या बचा है अपने पास,
वेरी गुड, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, दोनों साथ में आ गया। तो देखो सर इसमें ओमेगा भी नहीं दिख रहा है, इसमें टी भी नहीं दिख रहा है, तो कैसे सॉल्व करोगे सोचो। ओहो क्या बात है, क्या है फॉर्मूला, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है। चलो तो निकालते हैं हम लोग, क्या मिलेगा हमको, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी, और यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा देखो आर और आर स्क्वायर कट हो गया, तो आपको क्या मिला, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो बाकी सब उधर लेके जाओ, लेकिन सर साइन नहीं चाहिए हमको। ध्यान से देखो फॉर्मूले में साइन चाहिए आपको, आपको सिर्फ क्या चाहिए, कॉस। तो साइन का क्या करोगे, अगर साइन के जगह पे कुछ वैल्यू डालने मिलता तो मजा आ जाता। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, देखो दिख रहा है आपको ये ट्रायंगल, बताओ ये क्या होगा, ये रेडियस, ये ट्रायंगल के लिए ये देखो ना, ये सर्कल का रेडियस है ना, तो मैं इसको क्या ले रहा हूँ आर। इसका कितना वैल्यू है बच्चों, इसका एल, वेरी गुड, इसका वैल्यू कितना है एल। तो हम लोग यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं ना फ्रॉम द फिगर। क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो अपोजिट का वैल्यू कितना है, आर है, वेरी गुड, और हाइपोटेनस कितना है, कुछ समझ रहा है। तो मैं साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ आर अपॉन एल, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। अच्छा देखो आप क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर कैसे रखते हैं, बाकी सब उधर लेके जाते हैं। तो देखो जी यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर सॉरी डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आपको क्या मिलेगा आर जी, है ना, और ये एल भी नीचे आ जाएगा, आर भी नीचे आ जाएगा। क्यों, देखो एल तो नीचे आएगा, आर यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा आर एल कॉस थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। बरोबर है, समझ में आया बच्चों कैसे किया। देखो ये एल नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और आर यहाँ पे मल्टीप्लाई तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड, देखो आर आर कट हो गया, तो आपको क्या मिला ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थीटा। बरोबर है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। लेकिन मुझे ओमेगा चाहिए क्या एक्चुअली में, नहीं, मुझे क्या चाहिए बच्चों, टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, देखो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो क्या आएगा 2 पाई ऐसे रहेगा, अपॉन ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा। अब जी अपॉन एल कॉस थीटा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बोलो, वेरी गुड, टी इज इक्वल टू 2 पाई, हाँ बोलो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा रेसिप्रोकल है एल कॉस थीटा अपॉन जी। समझ में आया बच्चा, सही है ना डेरिवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से डायग्राम, एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। यहाँ पे इसको टेन थीटा नहीं करना, आदत ही पड़ गया साइन थीटा अपन झट से लिख दिया टेन थीटा, और गलत ये भी थे हम लोग है ना एंगल वगैरह निकालने में, लेकिन आज ऐसा कुछ भी करना नहीं है। समझ में आया, इजी है पक्का, नहीं इसे चलो फिर बिना देख के लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो एक बार बिना देख के लिखो फटाफट, डायग्राम में बिना देखे बनाओ तभी मजा आएगा, समझे। चलो तो टॉपिक का नाम है बच्चों, तो अपने वैसे सिंपल ही रहता ना, हाँ इसीलिए माइक देंगे तब ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन, चलो ठीक है। तो देखो एक सर्कल है बच्चों, मतलब हम लोग क्या करें ना, पेंडुलम को घुमा रहे हैं लेकिन ऐसा वर्टिकल, कुछ समझ आ रहा है मैं क्या हो रहा हूँ, हम लोग क्या करें पेंडुलम को घुमा रहे हैं लेकिन कैसे ऐसा वर्टिकल। चलो 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 यहाँ पे आ जाओ बेटा, फोकस फोकस, देखो तो हम लोग क्या करें, एक सर्कल है वर्टिकल, अभी हम लोग क्या करेंगे ऐसे घुमा रहे हैं पेंडुलम को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे लोग 4 पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं, ए बी सी एंड डी। ये चारों पॉइंट्स में मुझे क्या करना है ना बच्चों, इसका क्रिटिकल स्पीड निकालना है। क्रिटिकल स्पीड याद आ रहा है, क्रिटिकल स्पीड मतलब क्या, ऑप्टिमम स्पीड। यहाँ पर इसकी ऑप्टिमम स्पीड कितनी होगी, मतलब वो कौन सी स्पीड होगी जिससे वो आराम से मोशन कंप्लीट कर पाएगा। बी पे वो स्पीड कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो ऊपर जा पाए, सी पे वो स्पीड कितनी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो ए तक आ पाए, ए पे वो स्पीड कितनी होनी चाहिए जब वो बी पे आ पाए। समझ आ रहा है, ऐसे चारों पॉइंट पे हमको क्या निकालना है बच्चों, इसके ऑप्टिमम स्पीड निकालना है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, वी मिनिमम, मतलब कम से कम इतना स्पीड तो होना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो बी पे जो आंसर आएगा ना बेटा, वो आंसर आएगा अंडर रूट 5 RG। कितना आएगा, अंडर रूट 5 RG, ये आंसर आएगा, कैसा आएगा वही हमको सीखना है। अच्छा क्या लगता है, ए पे इससे ज्यादा होगा या कम होगा, कॉमन सेंस, ऊपर जाने में ज्यादा मेहनत लगेगी ना, लेकिन क्या बोल रहे हैं ढलान है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे नीचे आने में कम टाइम लगेगा, जो कितना लगेगा रूट RG, सिर्फ कितना उसको स्पीड चाहिए, वहां पे बी का वैल्यू कितना चाहिए, रूट RG। अच्छा ए डी और सी का क्या लगता है, हाँ क्या बात है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 RG। अच्छा जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे भी स्पीड रहेगा ना, अंडर रूट 3 RG।
समझ में आ रहा है? तो बच्चों ये सब वैल्यू सब हमको सॉल्व करके निकालना है, समझ में आ रहा है? तो देखो हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं ना, ए से शुरू करते हैं। देखो ये बॉब है जो अभी ए पे है, फिर कहाँ पे आएगा डी पे, फिर कहाँ पे आएगा बी पे, और फिर कहाँ पे आएगा सी पे। समझ में आ रहा है? बॉब ऐसे घूम रहा है वो। तो अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ, वही सेम लॉजिक हम लोग बार बार लगाने वाले हैं। कौन कौन से फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं? ए पे कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है बताओ? ए पे वेरी गुड, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो क्या है mg। अच्छा टेंशन लग रहा होगा क्या? टेंशन ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेट ही एक तरह से। नहीं नहीं, इसमें टेंशन फोर्स लगेगा क्या बताओ? टेंशन मतलब मैंने क्या बताया, जब भी आप किसी चीज को स्ट्रिंग से लटकाते हो तो उसमें टेंशन आता ही है, तो इसमें भी टेंशन आएगा। ये भी स्ट्रिंग से लटका हुआ बॉब है, बस डायरेक्शन बताओ नीचे की तरफ। वेरी गुड, हमेशा कहाँ पे आता है? टुवर्ड द फिक्स सपोर्ट, मतलब टेंशन मेरा यहाँ पे आया। अब डायग्राम देखो 4.a करते बेटा, 4.a बताओ फोर्सेस दिख रहा है, कौन किसके क्या इक्वल है बताओ ध्यान से। 4.8 टेंशन और mg और सेंट्रीपिटल फोर्स सब इक्वल है? नहीं, हाँ वेरी गुड। देखो ध्यान से देखोगे तो टेंशन एंड mg बोथ आर डायरेक्टेड इनवर्ड, है ना? डायरेक्टेड इनवर्ड मतलब क्या है? लेकिन इनवर्ड कौन सा फोर्स होता है बच्चों? इनवर्ड कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, टीओ प्लस mg ये दोनों मिला के किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के, बरोबर है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, है ना? अच्छा देखो अभी ध्यान से, अभी मुझे क्या निकालना है बच्चों? क्रिटिकल स्पीड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड मतलब क्या? क्रिटिकल स्पीड बोले तो क्या? सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं उसको? सेफ स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड भी बोलते हैं हमने इसको। मतलब आपको ऑप्टिमम स्पीड निकाला जब ये आराम से निकल जाए, और आराम से निकलने के लिए टी नोट को क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? अगर टेंशन जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी मस्त आराम से मिनिमम कम से कम वेलोसिटी में हम निकल सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल समझो आपको कोई पकड़ के रखा है और आपको बोलेगा भागो, तो आपको मिनिमम स्पीड लगाना पड़ेगा या ज्यादा? मैक्सिमम स्पीड लगाना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं पकड़ा, कोई टेंशन ही नहीं, तब आप आराम से मिनिमम स्पीड में भी वहां से भाग सकते हो। तो फॉर ऑप्टिमम स्पीड, फॉर वी मिनिमम हमको क्या लेना पड़ेगा बच्चों? टी नॉट का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे? हमको क्या मिलेगा? mv²/r इक्वल टू क्या मिल जाएगा? mg प्लस 0। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे, पक्का 100% समझा? तो बताओ यहाँ से v² का वैल्यू क्या निकालेंगे? v का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो हमको क्या चाहिए, ध्यान रखो। देखो हमको क्या चाहिए? √r। v का वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे? कितना सिंपल है। देखो m और m क्या हो गया? कट हो गया, तो क्या बचा? v²/r इज इक्वल टू g। तो बताओ v² का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? लेकिन हमको v² चाहिए क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, हमको क्या लेना? v इज इक्वल टू √rg। कितना सिंपल था, समझ में आया? इजी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो वही टेक्निक का इस्तेमाल हमने करने वाले। किसके लिए बच्चों? 4 पॉइंट बोलो, 4.b। अब ध्यान से देखो, आपने अभी ऑलरेडी बताया बी के लिए क्या क्या फोर्सेस लग रहे थे। देखो टीबी अंदर की तरफ लग रहा है और mg बाहर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ एक और फोर्स लगता है, वो क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बट उसको निकालना तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा? टीबी माइनस mg इक्वल टू mv²/r, और v मतलब क्या? vb। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है बच्चों? हमको निकालना है क्रिटिकल स्पीड। क्या निकालना है? फॉर क्रिटिकल स्पीड आप ध्यान से देखोगे ना, अगर देखो मैं कौन सा लॉजिक कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो टोटल एनर्जी जितना यहाँ पे था उतना यहाँ पे भी होगा एनर्जी। अब एनर्जी कैसे हो रहा है? देखो ध्यान से, जब पॉइंट बी से ए पे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ध्यान से सुनना। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी व्हिच वी गेट बिकॉज ऑफ मोशन। तो जब यहाँ से गाड़ी देखो ऐसे जा रही है तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगा कि कम होगा? क्या लगता है? यहाँ से यहाँ स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है ना यार। देखो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? स्पीड कम हो रहा है, फिर ऐसे आके स्पीड बढ़ेगा। यहाँ से स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से मिलता है? हाइट की वजह से मिलता है। देखो यहाँ से यहाँ जाते जाते हाइट बढ़ रहा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा बच्चों उतना ही पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। समझ में आ रहा है? जितना काइनेटिक एनर्जी कम होता जाएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों? टोटल एनर्जी कैसे रहना चाहिए? कांस्टेंट। टोटल एनर्जी कैसे रहना चाहिए? कांस्टेंट। देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे यहाँ पे कम होगा वैसे उतना 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 पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? mgh।
क्या होता है फॉर्मूला mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mv²। अच्छा देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखो चेंज इन काइनेटिक b से a पे कितना चेंज हो रहा है निकालना है ना। देखो b से a पे कितना चेंज हो रहा है हमको निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा देखो समझो a पे हमारा स्पीड है 100 और b पे हमारा स्पीड है 200, बताओ चेंज कितना हुआ, कैसे निकाला। 200 माइनस 100 मतलब b में से a को माइनस किया, तो मुझे भी b में से a का डिफरेंस निकालना। देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, vb माइनस हाफ mva²। समझ में आ रहा है। और ये जो b और a है ये क्या है बच्चों, मिनिमम है। क्या है बच्चों, ये मिनिमम है। अच्छे से लिखूंगा एक बार, देखो ध्यान से, हाफ mvb का स्क्वायर, लेकिन कैसा होना चाहिए, स्पीड मिनिमम। इसमें से किसको माइनस करेंगे, हाफ mva का स्क्वायर, ये भी कैसा होना चाहिए बच्चों, मिनिमम। अब यहाँ पे भी देखो डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ पे कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, जितना हाइट चेंज हो रहा है, हाइट कितना चेंज हो रहा है बताओ। यहाँ से यहाँ पे ध्यान से डायग्राम देख के बताओ, सोचो जो देखते कौन करेक्ट बताता, सोचो। देखो आंसर सामने है, बी से ए पे कितना हाइट चेंज हो रहा है। टेंशन पे मत जाओ, हाइट की बात करो। देखो यहां से लेके यहां तक चेंज हो रहा है ना, तो यहां से यहां कितना है हाइट, नहीं यहां से लेके यहां तक हाइट कितना है, आर है ना, रेडियस है ना। फिर यहां से यहां कितना है बच्चों, आर है, तो टोटल हाइट कितना चेंज हुआ, समझ में आया कुछ। तो इसको क्या लिखेंगे, mg²। गेटिंग, समझा। अच्छा देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हाफ कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा बताओ, mvb² माइनस हाफ m, हाफ भी बाहर ले लेते, हाफ और m दोनों ले लेते, ठीक है। तो हाफ भी लिया m भी लिया, अंदर क्या बचा, vb² माइनस va²। और हम लोग ये जो vb और va ले रहे हैं ये कैसा है, मिनिमम है ना, ये क्या है बच्चों, मिनिमम है। अभी देखो हमने va मिनिमम का आंसर निकाला है, va मिनिमम का आंसर कितना आया था, √rg। वेरी गुड, va मिनिमम का आंसर कितना आया था बच्चों, √rg। तो va मिनिमम के स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा, rg। अच्छा mm को कट कर दो, तो देखो क्या बच्चा है, हाफ vb मिनिमम का स्क्वायर माइनस rg इक्वल टू 2gr। गेटिंग। अच्छा देखो यहाँ पे 2 मत डिवाइड है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, vb मिनिमम स्क्वायर माइनस rg इक्वल टू 4gr। gr एंड rg सेम, आप चाहिए तो इसको rg भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में इधर उधर कर सकते हो, राइट। अब बताओ क्या होगा, ये माइनस rg वहां पे आके क्या हो जाएगा, 4rg प्लस rg। तो आपको क्या मिला, vb मिनिमम का स्क्वायर कितना मिला, 5rg। कितना मिला बच्चों, 5rg। लेकिन ये किसका मिला है, vb मिनिमम के स्क्वायर का आंसर मिला है, और हमको किसका चाहिए, vb का। तो बताओ क्या आएगा, वेरी गुड, vb मिनिमम का आंसर क्या आएगा, √5rg। सिंपल, समझ में आया। तो हमने vb मिनिमम निकालने के लिए कौन सा टेक्निक यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टेक्निक यूज किया, एनर्जी कंजर्वेशन का। कैसे निकाला, यहाँ से यहाँ जाने में जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। बट डिफरेंस क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आया पक्का, 100% समझा दिया। एक बार बताओ क्या और नहीं तो, चलो ठीक है फटाक से करते हैं। यहाँ तक तो समझा ना, यहाँ तक चलो देखो, यहाँ तक तो समझ में आया ना कैसे किया, और ये स्टेप भी समझा। तो सर ये क्यों किया हम लोग, ये स्टेप किए क्यों, ये क्यों किया बताओ। तो क्रिटिकल स्पीड तो हम लोग इससे निकाल रहे हैं ना, इसके ऊपर एक अलग से 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है अभी से बता रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट पॉइंट बी एंड टेंशन एट पॉइंट ए। ये दोनों के टेंशन के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे मुझे टीबी और टीए दिख रहा है, तो मैं इनको माइनस करके क्या करूँगा, दोनों के बीच में कितना टेंशन का डिफरेंस, कहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, इधर या इधर, क्या लगता है नीचे, क्योंकि यहाँ पे वो हैंग कर रहा है ना, समझो। तो ये एक क्वेश्चन इसके ऊपर अलग से आता है। चलिए ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ mv², लेकिन क्या आएगा, vb², और ये भी कैसा होना चाहिए, मिनिमम, माइनस हाफ mva², ये भी कैसा होना चाहिए, मिनिमम। समझ में आ रहा है। सर आप b में से a को क्यों माइनस कर रहे हैं, a में से b को क्यों नहीं कर रहे, हम पॉइंट b के लिए आंसर निकाल रहे हैं, और उसमें भी स्पीड सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पे होगी, b पे। a पे तो मिनिमम हो जाएगी ना, आते 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 0 हो जाएगी, फिर बढ़ने लगेगी। समझ में आ रहा है, ओके। और राइट साइड में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, mgh, लेकिन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस कितना है, r प्लस r कितना हो गया था, 2r। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या कॉमन लिया बच्चों, हाफ m कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, vb मिनिमम का स्क्वायर माइनस va मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 2mgr। करेक्ट है। अच्छा देखो va मिनिमम हमको पता है, अभी हमने पिछले कंडीशन में सॉल्व किया, कितना था va मिनिमम बेटा, √rg। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या मिलेगा बच्चों, rg। देखो mm भी कट हो गया,
2 यहाँ पे डिवाइड होता है कि क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिला वी बी मिनिमम का स्क्वायर माइनस इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे आर जी इक्वल टू 2 2 4 आर जी। समझ में? अब इस अब तो बहुत सिंपल हो गया ना, वी बी मिनिमम क्या बेटा देखो कैसे मालूम फिर वो 4 है ये माइनस आर जी वहां पे जाके क्या हो गया प्लस आर जी, तो कितना है बेटा 5 आर जी। किसका आया वी बी मिनिमम स्क्वायर का वैल्यू है, तो वी बी के लिए क्या आएगा स्क्वायर रूट वी बी मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी। समझ में आया पक्का? सही है ना? अच्छा अब कोशिश करो एटलीस्ट सी वाला ट्राई करके देखो, सी का अंडर रूट 3 आर जी ला पाते हो क्या? टेक्निक भी बता दो, सेम यही टेक्निक यूज करना, काइनेटिक एनर्जी चेंज करना है और पोटेंशियल एनर्जी चेंज करना। पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी में यही ले लेंगे, देखो हम लोग क्या लेते हैं बी और सी के लिए करते हैं, बी और सी और ए के लिए भी कर सकते हैं, मालूम है ना? तो बी मिनिमम का आंसर आपको पता है कितना अंडर रूट 5 आर जी, जैसे यहाँ पे है ना बी मिनिमम माइनस सी मिनिमम ऐसे कर सकते हैं, तो बी के जगह पे क्या लिखेंगे 5 आर जी अंडर रूट 5 आर जी, बराबर है। और हाइट डिफरेंस कितना लोगे? वेरी गुड, देखो यहाँ से यहाँ पे हाइट डिफरेंस कितना है आर, चलो ट्राई तो करो, देखते कितने लोग सी का कर पाते हैं। मैं डी के लिए निकालो, जिन्होंने कर लिया है आप लोग अपना कर सकते हैं, डी के लिए देखो है ना, तो डी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, डी के लिए क्या लिखेंगे, किसके साथ निकालू डी को, बी के साथ निकालू, चलो बी और डी के कंपैरिजन में निकालते हैं, बी एंड डी के कंपैरिजन में। हाँ सेम ही आएगा, लेकिन अपन अलग अलग मेथड से निकाले ना बेटा, ताकि हमारे दिमाग में घुस जाए कि सॉल्व कैसे करना है, समझा? तो कौन सा ज्यादा है बच्चों, वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट डी, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे वी बी मिनिमम सॉरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर डी, कहाँ पे ज्यादा है बी में ज्यादा है, बी में से डी को माइनस करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर डी, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है, सिर्फ आर का है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सिर्फ आर का डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस कितना आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी एच ऐसे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा एम जी आर, करेक्ट है। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, हाफ एम कॉमन है, अंदर क्या बचेगा वी बी स्क्वायर मिनिमम माइनस काय को 2 आर आएगा, बी और डी में 2 आर किधर है, इतना ही डिफरेंस है ना सिर्फ आर का, हाँ बी डी का निकालो, आप कौन सा सोचे, डीसी में तो आएगा ही नहीं ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है काइनेटिक एनर्जी सेम है, डिफरेंस आएगा ही नहीं, और यहाँ पे क्या है हाफ भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बी डी मिनिमम का स्क्वायर, लेकिन हमको पता है कि वी बी मिनिमम कितना है, हमने अभी निकाला, वी डी मिनिमम कितना था बच्चों, कितना था अंडर रूट 5 आर जी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा वी बी मिनिमम का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 5 आर जी, तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, राइट? क्या क्या कट हो रहा है देखो, एम कट हो गया, 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिला वी बी मिनिमम का स्क्वायर माइनस वी डी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 2 आर जी। अब वी बी मिनिमम आपको पता है कितना है बेटा 5 आर जी माइनस वी डी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू 2 आर जी, करेक्ट है? चलो अभी क्या करते हैं, इसका वैल्यू चाहिए ये माइनस में है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं उधर ले जाते हैं, और इसको क्या करते हैं इधर लेके आते हैं, तो क्या मिलेगा आपको 5 आर जी माइनस 2 आर जी, देखो ये प्लस से जाके क्या हो गया माइनस, ये माइनस होता जाके क्या हो गया प्लस, तो क्या है आंसर 3 आर जी। किसका आंसर आया वी डी मिनिमम स्क्वायर का, तो वी डी का आंसर क्या आएगा बच्चों, वी डी मिनिमम का आंसर क्या आएगा, रूट डालना पड़ेगा ना, रूट 3 आर जी, हो गया एकदम सिंपल था। हम लोग ने इसको बी और डी को निकाला, तो डी को एक के साथ भी निकाल सकते हैं, सिर्फ ध्यान क्या रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन, तो आप माइनस किस में से किसको करोगे, वी में से वी को माइनस करोगे, जब इन दोनों का निकालोगे तब किस में से किसको माइनस करोगे, वीसी को वी में से माइनस करोगे, समझ, वीसी माइनस वी करेंगे, ठीक है।